Hello friends, good morning. Standard 5th subject English unit number 11. यूनिट नंबर 11 हमारा है द किंग एंड द ट्री गॉडेस। तो ये लेसन उसके थोड़े क्वेश्चन आंसर्स वो सब हमने अगले वीडियो में देखा था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंटिन्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ 7 में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग टेल हिज सन। राजा ने उनके बेटे को क्या बोला। द किंग टोल्ड हिज सन टू टेक हिज हॉर्समैन एंड ब्रिंग हिम वन ऑफ द दियोदर ट्री। तो राजा ने उनके बेटे को क्या बोला था कि तू अपने घोड़े सवार यानी कि घोड़े सवार को ले जा और मेरे लिए एक दियोदर ट्री लाके दे। नेक्स्ट है द प्रिंस यूज्ड अ ब्लैंक बट डिड नॉट सक्सेस। मतलब प्रिंस यानी राजकुमार ने खाली जगह ब्लैंक्स का उपयोग किया लेकिन वो दियोदर ट्री ला सका नहीं। तो हॉर्सेस एंड ऑक्शन, डोंकीज, एलिफेंट्स की काउस। तो प्रिंसेस यानी राजकुमार ने किसका उपयोग किया था, हॉर्सेस एंड ऑक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ 8 का व्हाट डिड द किंग आस्क टू ट्राई। राजा ने क्या ट्राई करने के लिए बोला, क्या प्रयत्न करने के लिए बोला। तो द किंग आस्क्ड टू ट्राई द एलिफेंट्स। राजा ने किसका उपयोग करने के लिए बोला कि आप एलिफेंट की मदद से भी मुझे दियोदर ट्री लाके दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did the elephants return to the valley? यानी पहाड़ियों में से ही एलिफेंट्स हाथी क्यों वापस आ गए। The elephants returned to the valley. हाथी यानी पहाड़ी में से वापस आए क्योंकि The hills were too steep and the paths were too narrow. क्योंकि उनका जो हिल्स थी वो बहुत ही बड़ी थी और उनका जो रास्ता था वो बहुत ही छोटा था और हाथी कैसा होता है, बहुत ही मोटा, तो वो उस रास्ते में जा सकता नहीं था, इसलिए एलिफेंट्स को रिटर्न आना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग फाइनली आस्क हिज मैन। राजा ने फाइनली लास्ट में यानी कि क्या उनके लोगों को क्या बोला। The king finally asked his men to find a tree in one of his park within 7 days. राजा ने क्या बोला कि कहीं से भी यानी कि मेरे राज्य में से कहीं से भी मुझे 7 दिनों के अंदर अंदर दियोदर ट्री लाके दो। राजा ने लास्ट में फाइनली क्या ऑर्डर दिया कि कहीं से भी ढूंढ के मुझे 7 दिनों में दियोदर ट्री लाके दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स है एट लास्ट द किंग आस्क्ड टू ट्राई। लास्ट में राजा ने किसका प्रयत्न करने के लिए बोला, हॉर्स, ऑक्शन, एलिफेंट्स की मैन। तो राजा ने किसका बोला था, पहले हॉर्स मैन का बोला, वो नहीं हुआ तो फिर एलिफेंट्स। द हिल्स वेर ब्लैंक फॉर द एलिफेंट्स। जो हिल्स थी, पहाड़ थे, वो एलिफेंट के लिए कैसे थे, टू स्टीप, टू हाई, टू स्मॉल, टू नैरो। टू स्टीप बहुत ही संकुचित थे। द पाथ वेयर ब्लैंक फॉर द एलिफेंट्स। जो रास्ता था वो एलिफेंट्स के लिए कैसा था, टू स्टीप, द नैरो, टू स्टॉल की टू वाइड, तो टू नैरो बहुत ही संकुचित। द किंग आस्क्ड हिज मैन टू फाइंड द ट्री विदिन। राजा ने अपने लोगों को कितने दिन में एक वृक्ष ढूंढने के लिए बोला, 7 hours, 7 months, 7 weeks की 7 days, 7 hours यानी 7 घंटे, 7 months यानी 7 महीने, 7 weeks यानी 7 અઠવાડિયે यानी આપણે જે કહીએ અઠવાડિયું એ, एंड 7 days यानी 7 दिनों में। तो राजा ने कितने दिनों में ढूंढने के लिए बोला था, 7 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why was the दियोदर worshipped? दियोदर ट्री यानी कि जो दियोदर ट्री है उसकी पूजा क्यों करते हैं लोग। द दियोदर वॉज worshipped, दियोदर को पूजा जाता है बिकॉज ऑल गॉड इज लिव्ड इन इट, भगवान देवी उनके अंदर रहती है, एंड
शी गेव द ट्रीज इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ साइज एंड ब्यूटी। और वो जो देवी उनके अंदर रहती है वो ही उसको साइज, ब्यूटी और मजबूताई देती है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द गॉडेस गिव द ट्री इट्स। जो देवी है वो ट्री को क्या देते हैं? ग्रेट स्ट्रेंथ एंड साइज, बहुत ही मजबूताई और उनका जो साइज है वो हाइट, ऊंचाई, ग्रीनरी यानी कि लीलोतरी, ग्रेट स्ट्रेंथ साइज एंड ब्यूटी बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ही मोटा बनाते हैं यानी साइज में बहुत मोटा और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो देवी क्या देती है? जो वृक्ष देवी है वो उसको ग्रेट स्ट्रेंथ साइज एंड ब्यूटी देती है। नेक्स्ट है हाउ डिड द पीपल शो देयर रिस्पेक्ट टू द दियोदर ट्री। लोगों ने दियोदर ट्री का सम्मान करने के लिए क्या किया? तो लिखना है द पीपल शोड देयर रिस्पेक्ट टू द दियोदर ट्री विद गार्लैंड्स, लैम्प्स एंड म्यूजिक। तो लोगों ने उनका सम्मान करने के लिए मालाएं चढ़ाई, दिए किए और म्यूजिक यानी कि डांस करके, म्यूजिक गा के उनको सम्मानित किया। द दियोदर ट्री वॉज टू बी कट विद इन। दियोदर ट्री को कितने दिनों के अंदर कट करना था? 7 days, 7 weeks, 7 months, 7 years। तो कितने दिनों में उनको कट करना था? 7 days, 7 दिनों के अंदर दियोदर ट्री को कट करना था। नेक्स्ट है द पीपल वॉन्टेड टू वॉर्न द गॉडेस दैट। लोगों ने भगवान यानी कि जो वृक्ष देवी थी उनको क्या वार्निंग दी? सी मस्ट नॉट लीव हर एबोर्ड। वो अपना जो निवास स्थान थे वो नहीं छोड़ने के लिए। शी मस्ट लीव हर एबोर्ड, उनको उनका निवास स्थान खाली करने के लिए। शी मस्ट सेव देम, उनको बचाने के लिए। कि शी मस्ट सेव हर सेल्फ, की उन अपने आप को बचाने के लिए। तो उन्होंने क्या वार्निंग दी थी? अपना निवास स्थान 7 दिनों के अंदर खाली करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पीपल डू। लोगों ने क्या किया? व्हाट डिड द पीपल डू, लोगों ने क्या किया? द पीपल लीट लैम्प्स एंड प्लेस्ड अराउंड द ट्री। लोगों ने दिए जलाए और उनके आजू बाजू यानी कि वृक्ष के आजू बाजू में दिए रखे। हग गार्लैंड्स और द ब्रांचेस, और लोगों ने जो मालाएं लाई थी वो ब्रांचेस पर लगाई यानी कि डालियों पर रख दी। एंड डांस्ड एंड सैंग, और गाना गाया और डांस किया। लोगों ने क्या किया? जो फूल, मालाएं, लैंप्स लाए थे वो लैंप्स उनके जो ट्री था उसके आजू बाजू में रखा और मालाएं थी वो ट्री की शाखाओं पर यानी डालियों पर लटकाई और फिर गाने गाए और डांस किया। नेक्स्ट है व्हाई डिड द मैन फील दैट द गॉडेस अंडरस्टूड। लोगों को ऐसा क्यों लगा कि जो वन देवी है वो सब समझ गई है? द मैन felt that the goddess understood because all her leaves began to whisper। क्योंकि जो सारे पत्ते थे वो धीरे धीरे होके बिखरने लगे थे। एंड हर टॉप मोस्ट ब्रांच बोर्ड, और जो उनकी टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊंची डाली थी वो भी झुक गई थी यानी कि गिरने के लिए ही तैयार थी। तो ये सब हुआ तो लोगों को लगा कि भगवान यानी कि वृक्ष देवी को सब पता चल गया है, वो सब समझ गई है। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पीपल ब्लैंक अराउंड द ट्री। लोगों ने ट्री के आजू बाजू में क्या किया? पुट गार्लैंड्स, मालाएं रखी। पुट लीव्स, पत्ते रखे। पुट लैम्प्स, दिए रखे। कि पुट द फ्लावर्स, तो क्या किया? पुट लैम्प्स यानी दीपक रखे। द पीपल हंग ब्लैंक ऑन द ब्रांचेस। लोगों ने ब्रांचेस पर क्या लटका लिया? तो गार्लैंड्स यानी जो मालाएं लाए थे वो कहाँ पे रख दी? ब्रांचेस पर। वाई डिड द गॉडेस गो टू द किंग। जो वृक्ष देवी थी वो राजा के पास क्यों गई?
The goddess went to the king to beg of him to change his mind to cut down the tree. तो गॉडेस ट्री यानी कि वृक्ष देवी थी, वो राजा को समझाने के लिए उनके पास गए थे कि आप अपना माइंड यानी कि जो अपना निर्णय है वो बदल दो, जो झाड़ को कट करने का निर्णय है वो बदल दो. Why did the king refuse to change his mind? राजा ने अपना माइंड चेंज क्यों नहीं किया? तो द किंग रिफ्यूज्ड टू चेंज हिज माइंड बिकॉज दैट वाज द ओनली ट्री विच वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इनफ टू सपोर्ट हिज पैलेस. राजा ने अपना निर्णय नहीं बदला क्योंकि वो ही एक ट्री ऐसा था जो उनके राज्य में जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर था, इसलिए. नेक्स्ट पेज पर है चूज द करेक्ट ऑप्शन. A blank figure appeared before the king. कैसी प्रतिभा राजा के सामने प्रकट हुई? ब्राइट फैडेड ग्लोरियस की लार्ज. तो कैसी प्रतिभा राजा के समक्ष हुई थी? ग्लोरियस, बहुत ही गौरवशाली, प्रतिभाशाली. द गॉडेस वॉइस वॉज लाइक वन देवी वृक्ष देवी का आवाज. वृक्ष देवी का आवाज कैसा था? द रस्टल ऑफ ग्रास, सूखे घास जैसा. द रस्टल ऑफ ब्रांचेस, सूखे डालियों जैसा. द रस्टल ऑफ वेट लीव्स, भीने पत्ते यानी कि एकदम ग्रीनरी लीव्स जैसे. द रस्टल ऑफ ऑटमन लीव्स की जैसे पानखर ऋतु के सूखे पत्ते होते हैं वैसा. तो वृक्ष देवी का वॉइस कैसा था? द रस्टल ऑफ ऑटमन लीव्स, एकदम सूखे पत्ते जैसा. बच्चों, इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ 13 से कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू.